अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले अपने हक़ को बयान फरमाया और उसके बाद बंदों के हुकूक के अंदर वालिदैन के हक़ का जिक्र फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाए, और उसके बाद फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक कीजिए। यहाँ तक कि मुख्तसर तशरीह आप हजरात के सामने हो चुकी है। आज के इस मजलिस के अंदर वो लोग कि जिनके साथ कुरान करीम ने फरमाया है कि उनके साथ भी हुस्न सुलूक करो, उनमें से एक है यतामा। यतामा कहते हैं यतीम को। यतीम मुआशरे का वो बच्चा है कि जो इतना कमज़ोर हुआ करता है कि अगर उसे इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो ये ज़ाये हो जाता है। इसलिए ख़ास ताकीद फरमाई कि यतीम बच्चों की कफ़ालत फरमाओ। उसकी अहमियत को बयान करने के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी यतीम की कफ़ालत करेगा तो मेरे महबूब ने अपनी दोनों उंगलियों की तरफ इशारा किया और फरमाया कि जन्नत में मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला इस तरीके से, यानी इस तरीके से हम करीब होंगे। और उसकी ज्यादा तफसील तो मैं सूरत की इब्तिदा के अंदर कर चुका हूँ। उसके बाद फरमाया कि मिस्किनों के साथ हुस्न सुलूक करो। एक होता है फकीर और एक होता है मिस्किन, दोनों की तारीफ के अंदर इख्तिलाफ है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 9 अक़वाल बयान फरमाए, लेकिन मैं आप हजरात के सामने सिर्फ एक कौल बयान करता हूँ। वो ये है कि बाद उलमा का कहना है कि फ़कीर उसे कहा जाता है कि जिसके पास सामान कफ़ालत यानी कुछ हो उसके पास, और मिस्किन उसे कहा जाता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। दूसरा कौल उसका उल्टा है और फरमाते हैं कि फ़कीर उसे कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो, और मिस्किन उसे कहते हैं कि जिसके पास कुछ हो। फिर दलील के तौर पर दोनों क्या कहते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन खैर मिस्किन वाली जो बात है वो ज्यादा समझ में ये आती है कि उसके पास कुछ हो। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम ने जहां मसारिफ ज़कात का जिक्र किया है कि ज़कात किन किन लोगों को दी जाए, उनमें फकीर का जिक्र पहले आया और मिस्कीन का जिक्र बाद में आया। इससे उलमा फरमाते हैं कि फकीर ज्यादा मोहताज होता है मिस्कीन के मुकाबले के अंदर। तो फरमाया फकीर वो है कि जिसके पास कुछ न हो, मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ हो। और कुरान करीम के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खीदर अलैहिस्सलाम के सफर का जो वाक़िया बयान फरमाया, उसके अंदर ये भी आया है कि वह अम्मस सफीनतु फकानत ली मसाकीन यामलून फिल बहर। कुरान ने फरमाया कि ये कश्ती जो है वो मिस्कीनों की, किसकी है? मिस्कीनों की है, जो समंदर में चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं। तो देखिए कुरान ने इन लोगों को मिस्कीन कहा, इन बच्चों को क्या कहा? मिस्कीन। तो उनके पास कश्ती तो थी, कमाने का सामान था। तो इससे पता है चला कि मिस्कीन उसे कहा जाता है कि जिसके पास कुछ हो। समझ में आई बात? लेकिन इतना हो कि जिससे उसकी अपनी जरूरत खुद पूरी ना होती हो, थोड़ा बहुत हो लेकिन जरूरत पूरी होती ना हो, उसे मिस्कीन कहा जाता है। इसीलिए खास ताकीद फरमाई है कुरान में और आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर कि इन गरीबों को तलाश करो
जो हकीकत में जाहिर में आपको लगते नहीं है कि ये गरीब है, लेकिन उनकी अंदरूनी जिंदगी ऐसी है कि उनकी पूरी जरूरत पूरी होती नहीं है। और खास तौर पर फरमाया कि इन गरीबों का ख्याल रखो। और मालदारों से ये कहा गया कि इन गरीबों की रोजी अल्लाह तबारक व ताला ने मालदारों के वास्ते से रखी है। किससे रखी है? मालदारों के वास्ते से रखी है। अगर अल्लाह चाहता तो इन गरीबों को भी माल दे सकता था, ये इस पर कादिर है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत और मसलिहत है कि जिसके बिना पर अल्लाह ने बादों को गरीब बनाया, बादों को मालदार बनाया। तो इन मालदारों के रुतबे को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनके माल के अंदर गरीबों की रोजी रखी है। इसीलिए मेरे आका की एक हदीस आपने सुनी होगी कि तुम्हारी जो मदद की जाती है और तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे कमजोरों की वजह से दिया जाता है। किसकी वजह से दिया जाता है? इसलिए अगर कोई आदमी गरीब की मदद कर रहा है तो दरअसल वो उसका रिस्क उसको पहुंचा रहा है, वो कुछ क्या कहते हैं, उसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि वो उसका रिस्क उसको पहुंचा रहा है। तो फरमाया वल यतामा वल मसाकीन, मिस्कीनों के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। खैर मैं अर्ज कर रहा था, उसके बाद कुरान ने फरमाया वल जारी दिल कुर्बा वल जारी जुनूब। ये दो लफ्ज है, दोनों लफ्ज के अंदर लफ्ज जार आया है। और जार कहते हैं पड़ोसी को। किसको कहते हैं भाई? पड़ोसी को। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन के इन दोनों लफ्जों के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है, यानी मुख्तलिफ कौल है। एक कौल तो यह है कि वल जारिदिल कुर्बा, उस पड़ोसी को कहा जाएगा कि जो तुम्हारे घर से बिल्कुल लगा हुआ है। वल जारिल जुनूब, उस पड़ोसी को कहा जाता है जो कुछ फासले पर है। ये एक कौल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल ये है कि वल जारिदिल कुर्बा, वो पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है। वल जारिल जुनूब, वो पड़ोसी है जो सिर्फ पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। और तीसरा कौल ये है कि वल जारिदिल कुर्बा, वो पड़ोसी है जो मुसलमान है। वल जारिल जुनूब, वो पड़ोसी है जो काफिर है। तो तीनों में पड़ोसी आ गए, तीनों में पड़ोसी आए। अब देखिए इस्लाम की तालीम पर गौर कीजिए। पड़ोसी करीब का हो या पड़ोसी दूर का हो, पड़ोसी रिश्तेदार हो या पड़ोसी गैर रिश्तेदार, पड़ोसी मुसलमान हो या पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, शरीयत ये तालीम दे रही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जो कुछ दिया है तो अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक उनका ताउन और उनकी मदद करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि पड़ोसी की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? पड़ोसी की 3 किस्में हैं। पड़ोसी की पहली किस्म यह है कि जो सिर्फ पड़ोसी है और कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ पड़ोसी है और कुछ नहीं है, यानी कि वो आपका पड़ोसी है, न मुसलमान है न रिश्तेदार है, गैर मुस्लिम। कौन है भाई? गैर मुस्लिम। तो उसका एक हक है, पड़ोसी होने का हक है। दूसरा वो पड़ोसी है जो आपका पड़ोसी तो है लेकिन पड़ोसी के साथ मुसलमान भी है, तो उसके 2 हक हैं, एक पड़ोसी होने का हक, एक मुसलमान होने का हक। लेकिन तीसरा वो पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है। तो कितने हक हुए? 3 हक हुए। भाई आपके बिल्कुल करीब रह रहा है, आपकी और भाई की दीवार साथ साथ लगी हुई, दरवाजा सामने सामने, 3 हक बने उसके। कितने हक बने? 3 हक बने। पड़ोसी का भी हक, मुसलमान का भी हक और रिश्तेदार का भी हक। समझ में आई बात? इसीलिए देखिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, माज़ाल जिब्रील, के जिब्रील अलैहिस्सलाम यूसीनी बिल जार, के मुझे पड़ोसियों के बारे में इस कदर ताकीद करते रहे। जरा अंदाजा तो लगाए कि जिब्रील ताकीद कर रहे हैं। किसे ताकीद कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हत्ता ज़नन्तु अन्नहु
सयुवर्रिसु, फरमाया कि यहाँ तक कि मुझे गुमान हो गया कि कहीं जिब्राइल उसको विरासत के अंदर वारिस न बना डाले, यानी कि वारिस होने का हुक्म न दे। तो हजरत जिब्राइल तो मुकर्रब फरिश्ते हैं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, वो जो भी हुक्म लाएंगे किसकी जानिब से लाएंगे? अल्लाह। पता ये चला कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक का इतनी ताकीद हजरत जिब्राइल का करना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, जिससे पड़ोसी की अहमियत मालूम होती है। यहां तक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मुझे ख्याल होने लगा कि कहीं आइंदा कल यानी इसके बाद हुक्म आ जाएगा कि तुम्हारे विरासत के माल में से पड़ोसी का भी हक लगेगा। हुक्म आया नहीं, हुक्म आया नहीं। अभी हकीकी वारिसों को नहीं दिया जाता, और अगर ये हुक्म आ जाता तो पड़ोसियों को कौन देता। लेकिन इससे पता ये चल रहा है कि पड़ोसियों की अहमियत कितनी है। समझ में आई बात? आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दर से फरमाया था, इज़ा तबख्त मरक़त, ए अबू जर, जब तू शोरबे वाला खाना बना तो फअक्सिर माअहा, तो उसमें पानी को ज्यादा कर दे। क्या कर दे? पानी को ज्यादा कर दे। और एक रिवायत में हजरत अबू जर फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब मेरे खलील ने मुझे ये वसीयत और ताकीद फरमाई कि जब शोरबे वाला खाना बनाओ तो पानी को ज्यादा कर। क्यों ज्यादा कर दो? कुछ ज्यादा पानी के करने से सालन का मजा कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन फायदा क्या होगा? एक पड़ोस के वहां तुम्हारा सालन, एक पड़ोस के वहां तुम्हारा सालन पहुंच जाएगा। क्योंकि कम होता है ना तो औरतों को हिम्मत नहीं होती, आपरा ने घट से तो क्या जसू, तो वो भेजने की हिम्मत करती नहीं है। ज्यादा होती है तो वो हिम्मत कर लेती है। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी हांडी की महक से तुम्हारे पड़ोस को तकलीफ न पहुंचे। किसको न पहुंचे? तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जो महक है ना वो चुगली खाती है। चुगली खाती है का मतलब ये है कि अगर आपके घर के अंदर कुछ बना है और पकने के बिल्कुल करीब होता है तो एक महक उठती है, तो यह महक सिर्फ आपके घर तक नहीं रहती बल्कि करीब पड़ोस में भी जाती है। समझ में आई बात? तो वो महक कह देती है कि फुलाने के शाकिर भाई के घर पर आज मच्छी बनी है, या कबाब तले जा रहे हैं, समोसे बने जा रहे हैं। समझ में आई बात? ये खुशबू कह देती है। लेकिन उस जमाने में हांडी पर पकता था, अब तो कुकर की सीटी बजती है, तो ये तो पूरे मोहल्ले को इत्तिला कर देती है ना भाई? ये तो पूरे मोहल्ले को बता देती है कि क्या बन रहा है खान साहब के घर पर आज। तो फरमाया कि तुम्हारे महक की खुशबू तुम्हारे पड़ोसियों को तकलीफ न पहुंचाए। न पहुंचाने का मतलब यह है कि अच्छा बना है, जो कुछ बना है आप ही साफ सुफ कर गए और पड़ोस के अंदर भेजा नहीं तो उसको तकलीफ होगी। हो सकता है कि पड़ोस अगर आपसे ज्यादा गरीब है, वो चीज बनाकर खा न सकता हो, उसके बच्चे भी खुशबू सूंघेंगे मच्छी की वगैरह की, तो उनको भी तलब होगी कि काश कि हमारे घर भी आज मच्छी बनी हुई होती या बना हुआ होता। तो मेरे आका फरमाते हैं जो कुछ बना है उसका कुछ अपने पड़ोस को दे दिया कर, ताकि उसको तकलीफ पहुंचेगी नहीं। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि कोई चीज जब लेकर आओ तो छुपा कर लेकर आओ। क्या कर लेकर आओ? छुपा कर लेकर आओ। उसकी वजह है कि आप घर पर ले जाएंगे तो आपके पड़ोसी भी देखेंगे और उनके बच्चे भी देखेंगे। आप फ्रूट ले गए या आप अच्छी खाना होटल से लेकर जा रहे हैं, समझ में आई बात, अपने बच्चों के लिए। अब करीब के अंदर आपके पड़ोसी से, तो उसके बच्चे भी देख रहे हैं, उन्हें भी तमन्ना होगी कि मैं भी लॉलीपॉप खाता, मैं भी चिकन दाना खाता है, तो ये भी सोचते बिचारे। अब ये जाकर किसको कहेंगे? अपने माँ बाप को कहेंगे मुझे चिकन दाना खाना है, मुझे लॉलीपॉप खाना है। अब माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको खिलाए, तो तकलीफ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? इन बच्चों को भी पहुंचेगी और इनके माँ बाप को भी पहुंचेगी। काश कि हमारे पास कुछ होता तो हम अपने बच्चों की तमन्नाओं को पूरी करते। समझ में आई बात? इसलिए फरमाया कि जब अपने घरों के अंदर कोई चीज लेकर जाओ तो छुपा कर जाओ।
समझ में आई बात। और खास तौर पर कोई आदमी ऐसे मोहल्ले के अंदर रह रहा है कि जो मोहल्ला गरीबों का, तो उसे तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, उसे तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आप तमाम को अमल करने की तौफीक दे। खैर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्तूरात को मुखातब होकर फरमाया था, या निसाल मुस्लिमात, मेरे महबूब ने फरमाया था। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा, कि तुम में से कोई अपने पड़ोस को कुछ भेजने के लिए हकीर न समझे कि मैं छोटी सी चीज क्या भेजूं। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अगरचे बकरी की खुरी ही क्यों ना हो। देखो, अल्लाह के महबूब ने मुखातब किसको बनाया? औरतों को बनाया। क्यों? कि ये सालन की लेन देन जो है, समझ में आई बात, वो ये तलन की जो लेन देन है वो कौन करती है? औरतें करती हैं। मर्द तो नहीं, सुबह से चले गए, शाम को आए, दोपहर को आए, लेकिन ये सारा लेना देना औरतों का होता है। और औरतों के अंदर एक मिजाज होता है। वो मिजाज क्या है? औरतों में मिजाज ये है कि कोई अच्छी चीज बनती है ना, तब वो भेजती है, और अगर अच्छी चीज ना बने तो वो भेजती नहीं है। एक कमजोरी है। दूसरा, चीज रेगुलर बनी हुई है, लेकिन रेगुलर के अंदर क्वालिटी बनी हुई होती है तो भेजती है, लेकिन क्वालिटी ना बनी हुई हो तो भेजती नहीं है। तीसरी खामी क्या है? ज्यादा हो तो भेजती है, कम हो तो भेजती नहीं। ये तीन कमजोरी है। और समझ में आई बात? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर इलाज बताया। क्या इलाज बताया? कि भाई जो कुछ भी बना हो, ये समझो नहीं कि बिरयानी बनेगी तो भेजेंगे, कड़ी खिचड़ी क्या भेजना, नहीं नहीं नहीं, कड़ी खिचड़ी भी भेजो। क्या? कड़ी खिचड़ी भी भेजो। अब देखो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में भेजने वालों को भी नसीहत फरमाई, जिसे भेजा जा रहा है उसे भी नसीहत फरमाई। भेजने वाले को यह नसीहत भी फरमाई कि क्या भेजना, ये यूं समझती है कि क्या भेजना, समझ में आई बात? तो कि जो कुछ मौजूद है वो भेजो, जो कुछ अगर थोड़ा है तो थोड़ा भेजो, जो कुछ बना है वो भेजो। और जहां भेजा जा रहा है उसको भी समझाया कि ये मत सोचना कि ये क्या भेजा है, क्या भेजा है, ये सोचना कि क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, वो सोचना क्यों। आप जरा देखें, हमारे घरों के अंदर यही सिस्टम है कि अगर कहीं से आया कुछ, कड़ी खिचड़ी आ गई, ये कुछ भेजने की चीज थी, ये कुछ भेजने की, इसको हकीर न समझो। और कभी ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा भेजता है तो कहीं ना शर्म पड़ना आएगी, उसको कुछ शर्म नहीं आई कि इतना ही भेजा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिसको भेजा जा रहा है उसे भी नसीहत है कि जो कुछ भी भेजा है उसने मोहब्बत से भेजा है। किससे भेजा है भाई? खास तौर पर ये होता है उस वक्त प्रॉब्लम कि जब कोई उम्रा करके आता है या हज करके आता है और खजूर का तोहफा भेजता है, तो कहने बेच खजूर मड़ी खाली, क्या औरतें क्या कहेगी, दो ही खजूर मिली उसको और कुछ मिला ही नहीं। अरे भाई, दो खजूर भी तो मिली उसको, तुझे याद तो किया ना। समझ में आई बात? तो इसलिए मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास भेजा जाए उसे हकीर न समझो, उसे समझो कि उसने मोहब्बत से भेजा है। समझ में आई बात? खैर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम है कि भाई इसे हकीर न समझा जाए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ली जारैन, मेरे दो पड़ोसी हैं। इन्हें मेरे पड़ोसी कितने हैं? दो पड़ोसी हैं। तो मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दरवाजा तेरे दरवाजे के करीब है उसको भेज। समझ में आई बात? देखिए, ये सवाल हजरत आयशा को उसी वक्त हुआ होगा कि जब इतना खाना नहीं होगा कि दोनों घरों में भेजा जाए।
किसी एक घर में भेजने जैसा होगा। तो अल्लाह के महबूब से पूछा कि मैं किसको भेजूं? तो अल्लाह के महबूब ने करीब वाले दरवाजे का हुक्म मुझे दिया। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास वुसअत है, वो अपने पड़ोस के अंदर दे सकता है, तो उसे चाहिए कि सारे पड़ोसी को दे। इसलिए माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा पूछा था अल्लाह के महबूब से कि पड़ोसियों की हद क्या है? तो मेरे महबूब ने फरमाया 40 घर। कितने घर? तुम्हारा आसपास के कितने घर? 40 घर। तो हजरत आयशा ने फरमाया, ये अल्लाह के महबूब, इन सारों की खिदमत कैसे की जा सकती है? हाँ? तो देख चलानी पड़ेगी, तो देख चढ़ानी पड़े। समझ में आई बात? तो कि इन सारों की खिदमत कैसे की जा सकती है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पहुंचा जो तेरे घर के दरवाजे के करीब है, यानी जो ज्यादा करीब है उसे देना चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे वुसअत दी है, उसे चाहिए कि जितने पड़ोसियों को पहुंचा सकता हो इतने पड़ोसियों को पहुंचाए। इसमें भी हमारी कमजोरी, खास तौर पर किस मौके पर पता है? ईद के मौके पर, जब हमारे यहाँ जानवर ज़बह होता है तो खुद हमारे पड़ोस के अंदर गरीब है, वहां हम नहीं पहुंचाते, और दूरों दराज में जहां है वहां पहुंचा दिया। पहले हक तो पड़ोस का था। आमतौर पर यह हमारी कमजोरी हो रही है, रमजान में भी गैर रमजान में भी। तलन की लेन देन, हदियों की लेन देन मालदारों से मालदारों की हो रही है। किससे हो रही है? मालदारों से मालदारों के। शाकिर भाई से आया है तो मुझे शाकिर भाई को भेजना पड़ेगा, बराबर है। खान साहब से आया है तो मुझे खान साहब को वहां भेजना पड़ेगा। बस ये मालदारों से मालदारों में हो रही है, गरीबों का कोई ख्याल रखता नहीं है। होना ये चाहिए कि मेरा और आपका अतिया उन गुरबा को पहुंचे जहां उनके पास इंतजाम नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान भी करीब आ रहा है, पहले तो दुआ करें अल्लाह हम तमाम को रमजान नसीब फरमाए। अभी से दुआ में लग जाए, करीब आ रहा है, अल्लाह मुझे और आपको रमजान नसीब फरमा दे और उसकी कदर करने की तौफीक दे दे। तो हमारे अतियात जो है वो हम इन गुरबाओं को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब जरा देखें आप, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब के दरवाजे का इसलिए ताकीद फरमाई कि जो तुम्हारे करीब में होता है ना, तो वो तुम्हारे ऊपर नजर रखता है कि क्या आता है, क्या जाता है, क्या हो रहा है, क्या। और मुश्किल वक्त के अंदर सबसे पहले अगर कोई आता है तो करीब वाला ही आता है। कौन सा आता है भाई? करीब वाला होता है। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया ना कि ये जो पूरे मोहल्ले की जो ताकीद आई है, 40 घर तो मोहल्ला ही हो गया, ये इस बिना पर कि आड़े वक्त अगर कोई काम आता है तो पड़ोसी काम आता है। रिश्तेदार तो बहुत दूर रहते, वो कहां से आएगा? अचानक आपके घर में आग लग गई तो कौन आएगा? पड़ोसी ही आएगा, और तो कोई नहीं आएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका खुलासा ये है, मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे साथियों में से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बेहतरीन साथी तुम्हारे साथियों में से वो है जो तुम्हारे साथी के साथ हुस्न सुलूक यानी अच्छा सुलूक करे। और बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, यानी उसके साथ अच्छा सुलूक करे। तो मेरे महबूब ने एक हमें बॉर्डर बता दी कि अच्छा कौन और बुरा कौन। एक रिवायत में तो अल्लाह के महबूब ने साफ लफ्जों में फरमाया, वल्लाही अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। फिर तीसरी मर्तबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं हो सकता? क़ीला मन या रसूल अल्लाह, कौन? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि वो आदमी के जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। देखो अंदाज। और एक रिवायत में ला यदखुलुल जन्नत, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अब जरा अंदाजा लगाइए, ईमान के लाले की बात है और जन्नत में दाखिला न होने की बात है। किस आदमी के लिए? कि जिससे उसका पड़ोसी सिर्फ डरता हो। होता है ना, बाद लोगों का मिजाज ऐसा होता है, आदत होता है कि आदमी उससे दूर रहता है, कहाँ ये मेरे पड़ोस के अंदर आ गया, अभी कोई तकलीफ तो पहुंचा ही नहीं है,
लेकिन उससे पड़ोसी से डर रहा है, कभी भी ये मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है, उसको अल्लाह के महबूब ये वही सुना रहे हैं। तो जो तकलीफ पहुंचा है उसका क्या? जो तकलीफ पहुंचा है उसके बाद आज कोई मौलवी बनकर घूम रहा है, कोई मुफ्ती बनकर घूम रहा है, कोई दाई बनकर घूम रहा है, कोई बुजुर्ग बनकर घूम रहा है और वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे रहा है, तो दरअसल तो उसके ईमान के लाले हैं। न उसकी मौलवियत काम आएगी, न उसकी मुफ्तियत काम आएगी, न उसकी दावत काम आएगी, न उसकी तबलीग काम आएगी। समझ में आई बात? न उसकी दीनदारी काम आएगी, न उसकी नमाजें काम आएगी, न उसके हज काम आएंगे। जब उसके पड़ोसी ही उसकी तकलीफ से महफूज नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल। इसीलिए एक सहाबी ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, ए अल्लाह के महबूब, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, कैसे पहचाना जाऊं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरा पड़ोसी ये कहे कि तू अच्छा है तो तू अच्छा है, और अगर पड़ोसी ये कहे तू बुरा है तो तू बुरा है। समझ में आई बात? इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी को किसी और की जानिब से तकलीफ पहुंचे, उसके मुकाबले में उसके पड़ोसियों से तकलीफ पहुंचे, तो ये ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अल्लाह के महबूब ने एक मर्तबा साहबा से मुखातब होकर फरमाया था, जीना को तुम क्या समझते हो? क्या फरमाया? जीना को तुम क्या समझते हो? तो अल्लाह के साहबा ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ये तो हराम है, आपकी तालीम में बिल्कुल हराम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अपनी पड़ोस के अलावा से जीना करता है तो एक जीना है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी के साथ जीना करता है तो 10 जीना है। कितना? 10 औरतों से जीना करने के बराबर है। और यही बात चोरी की है। इससे पता ये चलता है कि पड़ोसी का हक कितना है। क्यों? कि आदमी जब सफर में जाता है, बाहर जाता है, तो अपने घर को पड़ोस के हवाले करके जाता है ना? रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, पड़ोस के हवाले कर, उसको आप पर एतमाद है, आप पर भरोसा है, उसकी बीवी है, उसकी नौजवान बेटियां हैं, उसके घरों के अंदर दागीने हैं, जेवरात हैं, सब कुछ है, उसको एतमाद है कि मेरा पड़ोसी मजबूत है, आड़े वक्त मेरे घर का ख्याल रखेगा। अब उसने आप पर एतमाद किया है और आपने उसके साथ गद्दारी की, आपने उसके साथ गद्दारी की, तो ये सख्त मामला है। क्या है? तो उस पर सख्त सजा है। इसलिए मुझे और आपको सोचना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी पड़ोसियों के हुकूक के अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप तमाम को पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे जो जुमला है, वस्साहिबी बिल जम वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम, इनके साथ हुस्न सुलूक की कुरान ने ताकीद फरमाई है। उसके मुतालिक इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में बात करेंगे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।